मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज आपको क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का NCERT बेस्ड फार्मूला मिलने वाला है, जो आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, यानी हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और फिर पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो आइए समझते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होता है। तो एल्गोरिथम जो है समस्या को हल करने की क्या है, एक विधि है, यानी एल्गोरिथम क्या है, समस्या को हल करने की विधि है। और प्रमेयिका क्या है, कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रमेयिका जो है कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाएगा और एल्गोरिथम जो होगा वो समस्या को हल करने की एक विधि है। अब आइए शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी को इन्होंने क्या कर लिया है, भाज्य को a मान लिया है, भाजक को b मान लिया है, भागफल को q जो कि कोशेंट होता ही है और शेषफल को r मान लिया है। इसी से फार्मूला बन गया है a बराबर bq प्लस r। जहां आपको याद रखना है शेषफल होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। और जो आपका भाजक होगा वो क्या होगा, हमेशा r से बड़ा होगा, यानी शेषफल से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। अब आइए देखते हैं आगे। तो जो भाज्य होगा और जो भाजक होगा उसमें भाज्य हमेशा भाजक से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आइए अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर आप चाहो तो इससे 2-3 फार्मूले और निकाल सकते हो। यदि आपको मासा ज्ञात करना है, तो मासा ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, इसका मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगर आपको मासा की जगह लासा ज्ञात करना है, यानी आपको लासा फाइंड करना है, आपको फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और मासा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकंड और अपॉन में क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर आपको फर्स्ट संख्या फाइंड करनी है, बाकी सब चीजें आपको दी हैं, तो आप क्या लिखोगे, मासा गुणे लासा हो जाएगा, यानी मासा गुणे लासा हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगी, सेकंड संख्या हो जाएगी। इसी तरह अगर आपको सेकंड संख्या फाइंड करनी है, बाकी सब चीज आपको दिया है, तो आप क्या लिखोगे, मासा गुणे लासा हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी। इसी तरह आप बहुत सारे फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मासा क्या होता है और लासा क्या होता है। तो मासा का होता है आपका महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करेगा वो क्या होगा, आपका मासापा होगा। अगर हम लासा की बात करें तो लासा आपका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, यानी जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो वो क्या होता है, आपका लासा होता है। आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे कोई संख्या है, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 4 और 6, तो 4 और 6 को हम क्या करेंगे, इसका मासा भी निकालेंगे और लासा भी निकालेंगे। तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो जो कॉमन संख्या होती है वही क्या होता है, मासा, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे देखें, अगर हमको इसमें लासा निकालना है तो लासा क्या हो जाएगा, पहले जो कॉमन है आप उसको लिखिए, तो 2 कॉमन है, बाकी जो बचा है उन सबको लिख लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 क्या हो गया आपका लासा हो गया और
दो आपका क्या हो गया, मासा हो गया। यानी अगर हम फाइंड करने की बात करें, ज्ञात करने की बात करें, तो आप कैसे निकाल सकते हो, ये जो कॉमन होता है दोनों में वो क्या होता है, मासा होता है। और अगर हम लासा की बात करेंगे तो उसमें आपको क्या लिखना है, कॉमन लिखना है, और प्लस जो बचा हुआ है अदर सबको लिख लेना है। तो आपका क्या निकल आएगा, लासा निकल आएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, शांत और अशांत को समझते हैं। तो शांत क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या p बटे q के रूप में दी है, कोई परिमेय संख्या p अपॉन q के रूप में दी हुई है, यदि उसका हर जो है वो 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जहां पर जो m और n होगा, मतलब जो घातें होंगी वो क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। ऋणात्मक अगर होंगी तब ये फॉलो नहीं करेगा। अशांत को समझते हैं। तो अशांत क्या होता है, ये भी p अपॉन q के रूप में अगर संख्या दी हुई है, तो हर जो है अगर आपका 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में ना लिखा जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। सीधा सा इतना मतलब है कि अगर 2 और 5 गुणनखंड में होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा, और 2 और 5 के साथ और कुछ हो तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, दो धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए इन सब का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। फिर आइए आगे समझते हैं, अगला फार्मूला है आपका मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या कहलाता है, मासा गुणे लासा कहलाता है। अगर हम मासापा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। अगर इसको अच्छे समझे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे वो क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। अगर हम बात करें लासा की तो इसको हम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त। जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, वो क्या होगा, आपका लासा होगा। अब आइए देखते हैं शांत और अशांत। तो शांत क्या होता है, अगर कोई संख्या आपकी p अपॉन q के रूप में लिखी हुई है, यदि उसके हर को हम 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में लिख सकें, तो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जहां जो घातें हैं आपकी वो क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। अशांत क्या होता है, यदि जो है कोई संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी है और उसके हर को यानी q को हम 2 की घात n या 5 की घात m के रूप में ना लिख सके, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। शुद्ध शब्दों में ऐसे समझ सकते हो आप, अगर गुणनखंड में 2 और 5 मिले या 2 या 5 में से कुछ भी मिले तो वो क्या होगा, शांत होगा। 2 या 5 को छोड़ के कोई अन्य संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, कोई भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। आइए देखते हैं आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है, दो धन पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है। तो एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है, समस्या को हल करने की एक विधि है जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। और प्रमेयिका क्या होती है, कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग होता है, वो क्या होता है, प्रमेयिका होती है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपका क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसका एप्लीकेशन। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी को क्या किया गया है, डिविडेंड को a मान लिया गया है और डिवाइजर को b मान लिया गया है, कोसेंट को q मान लिया गया है और रिमाइंडर को r मान लिया गया है। इसी से एक फार्मूला बन गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें आपको याद रखना जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 से अबव होगा या 0 के इक्वल होगा।
और जो आपका डिवीजर होता है, जो आपका डिवाइजर होता है, वो क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। और जो आपका डिविडेंड होता है वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से बड़ा होगा। अब आइए आगे देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो आप जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो इससे आप 2-3 फार्मूले और निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अगर आपको क्या करेंगे, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 2 नंबर होंगे, यानी फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है। इसी तरह अगर आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, अपॉन में, यानी अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपॉन क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह आप फर्स्ट और सेकंड नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है, अगर आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन में क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। तो इनसे आप 4 फार्मूले निकाल सकते हैं। जो भी डिजिट आपको फाइंड करनी है आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कह सकते हैं आप इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या कह सकते हैं आप द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स। अब आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं एचसीएफ और क्या बोल सकते हैं हम उसको। तो एचसीएफ को हम बोल सकते हैं जीसीडी, मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसको हम क्या बोलेंगे, एचसीएफ को बोलेंगे। अब आइए देखते हैं कोई भी नंबर है उसका एलसीएम या एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए 6 ले लिया और 8 ले लिया। तो 6 का फैक्टर करिए तो 2 इंटू 3 आएगा, 8 का फैक्टर करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। अब आइए देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन हमको दिख रहा है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 2। अब आइए आगे देखते हैं, अगर यही नंबर है यानी 6 है और 8 है, इसका अब हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका फैक्टर करेंगे, 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 और 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना, सबसे पहले हमको देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, 2। तो 2 को तो आपको लिखना ही है, बाकी जो बचेंगे उनको सबको लिख देना है, यानी 2 बचा इंटू 2 बचा इंटू 3 बचा। यानी अगर हम बात करें एलसीएम की तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। यानी एलसीएम कितना आया, 24 आया। और एचसीएफ की बात करें तो कितना आया, 2 आया। तो हम इन दोनों में क्या देख रहे हैं, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमने केवल क्या लिखा है, कॉमन लिखा है। अगर कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा एचसीएफ होगा। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो इसमें हमने क्या लिखा है, कॉमन लिखा है पहले, और उसके साथ में अदर्स भी नंबर लिखे हैं। यानी एचसीएफ आपका कॉमन होता है दोनों नंबर्स में, उसके जो फैक्टर करेंगे उसमें जो कॉमन आएगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम क्या होगा, कॉमन के साथ में आपको अदर नंबर भी लेने हैं। अब आइए आगे देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म कंटेन्स नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, मतलब कोई भी आपका रेशनल नंबर है वो जो आपको क्या देखना है, अगर उसके फैक्टर में 2 या 5 या उसके फैक्टर हैं,
जब आप उसका फैक्टर करोगे तो उसमें आपको 2 या 5 मिल रहा है केवल, तो वो क्या आपका होगा, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 की जगह कुछ और दिख रहा है आपको तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करेंगे तो 2 की पावर n हो मल्टीपल में और 5 की पावर m हो, चाहे ये दोनों आपको मिल जाए या इसमें से एक मिल जाए, तो वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। फिर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग होगा। यदि आपको क्या मिले 2 और 5 को छोड़ के अन्य कोई डिजिट मिल जाए, यानी 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 9 मिल जाए, 11 मिल जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब आइए इसका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, a = bq + r, जहां आपको याद रखना है जो रिमाइंडर होगा आपका, यानी जो r होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा आएगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। और आपका जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, एबव होगा। और आपका जो डिविडेंड होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से बड़ा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डिवाइडेंड = डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स = क्या होता है, HCF × LCM होता है। जैसे किसी भी डिजिट का आपको HCF LCM दिया है और एक नंबर दिया है और आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला लगा दोगे, LCM × HCF अपॉन फर्स्ट नंबर। अगर आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है तो क्या करोगे, LCM × HCF अपॉन सेकेंड नंबर। अगर आपको LCM फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर अपॉन HCF हो जाएगा। अगर आपको HCF फाइंड करना है तो फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। LCM क्या होता है, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कह सकते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। अगर हम बात करें HCF की, तो HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कह सकते हैं हम द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स कॉल्ड HCF। HCF को और क्या बोल सकते हैं, HCF को हम बोलते हैं GCD। इसका अर्थ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर किसी भी डिजिट का हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों कॉमन, पहले उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। अगर हम LCM की बात करें, सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन है वो लिखेंगे, अदर जो बचे हैं उनको भी लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, तो वो भी आपका नंबर होगा जो आपका P/Q के रूप में होगा। तो उसमें Q जो है आपका क्या होना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। चाहे एक मिले आपको या दोनों मिल जाए, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इनके साथ में मतलब 2 और 5 के साथ में 3, 7, 9 मतलब कोई और नंबर मिल जाए, या फिर 2 और 5 ना मिले तब और नंबर मिल जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये पहला चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में जितने भी चैप्टर आने हैं वो हर एक चैप्टर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके।